हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं परीक्षा दिन के सेट नंबर 3 के ग्रामर सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी। ऑप्शंस है लीव, लेफ्ट, अंटिल। बताइए लीव का मतलब क्या होता है? निकलना। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेटा। और लेफ्ट क्या है? सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, ठीक। और अंटिल इसका मतलब होता है जब तक नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? हेड। और आपको पता है हेड कौन से टेंस में आता है? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ये लेफ्ट। क्या आएगा आंसर? लेफ्ट। आया समझ में? अंटिल का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं। डू नॉट लीव द रूम, उस कमरे को छोड़ना मत। इन द ड्राइंग आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ। मतलब मेरे वापस आने तक। कहने मतलब क्या हुआ? जब तक मैं वापस नहीं आता उस कमरे को मत छोड़ना। देखिए आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। उस कमरे को मत छोड़ना, बाद में मैं आता हूँ। बिफोर मतलब पहले, उस कमरे को मत छोड़ना, पहले मैं आता हूँ। अंटिल जब तक नहीं, उस कमरे को मत छोड़ना जब तक मैं नहीं आता हूँ। तो जब तक नहीं, तो अंटिल का मतलब क्या हो? जब तक नहीं। राइट आंसर अंटिल। दिस इज fill in the blank boy whom I met yesterday। ऑप्शंस है ए एंड द। देखिए यहाँ पर ना ए आएगा ना एन आएगा। राइट आंसर आएगा द। वाई? रीजन इसका क्यों बेटा? दिस इज fill in the blank boy, यह वही लड़का है जिससे, whom का मतलब जिसे या जिससे, I met मैं मिला, yesterday मतलब कल, यह वही लड़का है जिससे मैं कल मिला था। इसका मतलब क्या हुआ? उस लड़के से मिला, मैं कल मिला था और आज वही लड़का मेरे सामने आ गया। तो वो लड़का स्पेशल हो गया ना। पहले से जानकारी है, ऐसा व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन हो, पहले से जानकारी हो या उसको स्पेशल बताया जाए तो वहाँ पर यूज करेगा आर्टिकल द। आया तो स्पेशल बताया ना। और ये तो वही लड़का है जिससे मिला था, यहाँ पर स्पेशल बताया, पहले से इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आएगा द। ओके। द कैट जंप, जंप मतलब क्या होता है? कूदना, जंप्ड। फिर इन द ब्लैंक द माउस, तो माउस के अंदर है, माउस के ऊपर, ऊपर ही जाएगी ना। तो टच में होगी, ऊपर जाएगी, हवा में उड़ेगी, टच में होगी ना। लेकिन जंप किया। अब देखिए एट तो नहीं आया। अब एट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो टाइम से पहले करते हैं, एट के क्या करते हैं? टाइम से पहले करते हैं। जैसे और जगहों के पहले, जैसे छोटी जगह पहले, एट बस स्टॉप, एट होम, है ना। छोटे प्लेसेस के पहले एट एंड टाइम से पहले एट लगाते हैं। ये तो नहीं आया। इन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर। तो ये क्या जो कैट है वो माउस के अंदर चली गई? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कैट के ऊपर जंप किया, तो आप ऊपर के लिए आएगा कौन? तो ऊपर के लिए तो ऑन आता है बेटा। ऑन का मतलब क्या होता है? कोई चीज पहले से रखी है, ऑन, बात खत्म। ऑन, ये मार्कर, ये पेन रखी हुई मैंने पाम के ऊपर, द पेन इज ऑन द पाम। हथेली के ऊपर क्या है? पेन है, ये पहले से रखी हुई है बेटा। लेकिन अचानक से मैं इसको जंप करके लाऊंगा तो ये अपॉन। आया समझ में? यहाँ पर आएगा अपॉन। अमित यूजुअली इन इंग्लिश स्पीक, स्पोक, स्पीक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर किसी सेंटेंस में यूजुअली, डेली, ऑलवेज, एवरीडे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो समझ लेना वो प्रेजेंट सिंपल में ही आते हैं। किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल, है ना। अब प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है और एस वाला फॉर्म भी आता है ना। तो लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन एक की बात की, तो एस वाला आएगा। और बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट है तो बिना एस वाला फॉर्म आएगा। अमित कितने लड़के हैं? तो यहाँ पर देखो स्पोक तो नहीं आएगा, बताया ना सबको। पास्ट सिंपल में आता है सेकंड फॉर्म। अब बचा स्पीक, स्पीक्स। अमित सिंगुलर है तो स्पीक्स। अमित स्पीक्स, अमित यूजुअली स्पीक्स इंग्लिश। माय मदर डिड नॉट, यहाँ पर मिला आपको नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। मतलब सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। सेंड मी, यहाँ पर क्या लिखा है? रिप्लाई। रिप्लाई एक से ज्यादा है? एक ही दिख रहा है ना बेटा। फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ।
लेकिन फ्यू के बाद क्या आना चाहिए, एक से ज्यादा आना चाहिए, बहुवचन प्लूरल आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, तो फ्यू तो नहीं आएगा। अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, अ लॉट ऑफ पीपल, इनके बाद भी क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए, लेकिन ये सिंगुलर है, ये भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे रिप्लाइज होता तो ये फ्यूज भी आ सकता था, फ्यू आ सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनी बचा ऑप्शन ए नहीं है हमारे पास। लेकिन हमारा राइट कैसे मानेंगे उसको, क्योंकि सेंटेंस नॉट नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में ए नहीं आता। क्या है आंसर, एन। ओके, लता बॉट अ न्यू ड्रेस, पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें पता है पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या मतलब, अ न्यू ड्रेस, सबसे पहले लिखा अ न्यू ड्रेस। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। अब ये टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। कैसे पहचाना, बाय मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म बॉट है, तो पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग कौन सी आती है, वाज एंड वर। ड्रेस कितनी है, तो हेल्पिंग वर्ब में आएगी वाज, और मेन वर्ब बाय का थर्ड फॉर्म में क्या होता है, बॉट। अ न्यू ड्रेस वाज बॉट एंड देन बाय। लता एक नेम है, और नेम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म नेम ही होता है, तो लता का ओनली लता। इसका मीनिंग क्या हुआ, लता बॉट अ न्यू ड्रेस, लता ने एक न्यू ड्रेस खरीदी, और यहाँ पर क्या बना, लता के द्वारा एक ड्रेस खरीदी गई। If he takes a taxi, he will reach the station on time. इसका मीनिंग क्या हो सकता है, if का मतलब यदि, he takes a taxi, यदि वो टैक्सी लेता है, he will reach मतलब पहुंचना, वो पहुंचेगा स्टेशन पर समय पर। और हमको लगा ना unless, अब देखिए if की जगह लगा दिया हमने unless, अब सेंटेंस क्या बन गया, अभी तक क्या था, यदि वो टैक्सी लेता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यदि वो टैक्सी नहीं लेता है। यदि वो टैक्सी लेता है तो स्टेशन पर पहुंच जाएगा, तो हम क्या लिख रहे हैं, यदि वो टैक्सी नहीं लेता है तो स्टेशन पर पहुंच जाएगा, तो हमको यहाँ भी नोट लगाना पड़ेगा, यदि वो टैक्सी नहीं लेता है तो स्टेशन पर नहीं पहुंचेगा। आया समझ में, यहाँ पर सेम कॉपी करना है, unless he takes a taxi, he will not का लगाएगा अपन हेल्पिंग वर्ब के बाद, he will not reach the station on time. Okay, right, the police arrested him. पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है बेटा इसे। अभी कौन सा टेंस बना हुआ है ये बताइए, अभी यह है पास्ट सिंपल। कैसे पहचाना, बिना किसी हेल्पिंग के मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, सेकंड फॉर्म में अरेस्टेड बनाना है पास्ट परफेक्ट। अब मुझे बताइए ये अफर्मेटिव है नेगेटिव है, अफर्मेटिव है ना, तो पास्ट परफेक्ट का भी क्या बनेगा, अफर्मेटिव। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या मतलब, द पुलिस, द पुलिस। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। अब पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हेड, द पुलिस हेड। उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्ट भी होता है, सेकंड फॉर्म अरेस्ट है, थर्ड फॉर्म भी अरेस्ट है। द पुलिस हैड अरेस्टेड, और ऑब्जेक्ट का हिम। मिस्टर शर्मा लिव्स इन हैदराबाद। में क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बनाना है, किससे, वेयर से। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। अभी हमको क्या बोला है, जो मिस्टर शर्मा कहाँ रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, तो हमको बताना है अरे मिस्टर शर्मा कहाँ रहते हैं। उसने आंसर दी, हमको प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बोला, वेयर, और वेयर क्या हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है, तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले आता है ना बेटा। उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं, मन से कोई सी भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई टेंस, which tense is this, and then we will apply, we will put helping verb. Are you getting my point? Okay, wow. सबसे पहले क्या लिखा हमने, डब्ल्यूएच वर्ड वेयर, वेयर के बाद डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी नहीं लगा सकते। मिस्टर शर्मा लिव्स, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, एस वाला फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल में आता है, एंड प्रेजेंट सिंपल में डू डज। मिस्टर शर्मा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग आएगी डज, तो वेयर डज। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट,
मिस्टर शर्मा। हेल्पिंग वर्ब डज आया तो मेन वर्ब का इस वाला फॉर्म नहीं आया। लिव इन हैदराबाद हट जाएगा क्योंकि प्रश्न बताना है ना। मिस्टर शर्मा कहाँ रहते हैं? माई ग्रैंड मदर इज वेरी वीक, शी कैन नॉट वॉक। सो दैट का प्रयोग करना है। इससे पहले सेट में आया था क्वेश्चन, जहां पर आपको वेरी आए तो वेरी की जगह आपको लगाना है सो। क्या बनेगा? माई ग्रैंड मदर इज सो वीक। और ये जो दिख रहा है आपको फुल स्टॉप, इसको हटा करके लिखना आपको दे। क्या बनेगा? माई ग्रैंड मदर इज सो वीक। ये आएगा ना बेटा? माई ग्रैंड मदर देखिए, माई ग्रैंड मदर इज, अब वेरी की जगह क्या लिखेंगे? सो। और वीक का सेम वैसे तो सभी। तो लिख रहा आपको फुल स्टॉप, इसकी जगह राइट करेंगे दैट। सेंटेंस पूरा कॉपी कर दो। शी कैन नॉट वॉक। ओके, क्या किया? वेरी की जगह सो लिखा, फुल स्टॉप की जगह दैट कर दिया। अगर सेंटेंस में वेरी नहीं आता तो आपको जो लास्ट लिख रहा है, लास्ट वाला वर्ड, उसके पहले आपको सो लिख देना है। अगर वेरी नहीं आए तो आई लाइक मैंगोज, नेगेटिव बनाना है। ये प्रेजेंट सिंपल है। कैसे बचाना? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और आई डू नॉट लाइक मैंगोज। नेहा से आई वांट टू ओपन दिस बैंक, चेंज द नरेशन। तो क्या करना है आपको? देखिए, नेहा से दिख रहा है आपको इन्वर्टेड कॉमा, इसकी जगह आपको ऐड करना दे। ये आई कौन है बेटा? नेहा ने कहा मैं मेरा बैग खोलना चाहती हूँ, तो ये आई कौन है? नेहा है ना? तो नेहा लड़का है कि लड़की है? लड़की। तो ही में शी में, यहाँ पर क्या लिखेंगे? शी। और इसका बना दो पास्ट सिंपल। तो क्या बनेगा? वांटेड, वांटेड का सेकंड फॉर्म वांटेड, वांटेड टू ओपन, और दिस का बन जाएगा दैट। नेहा said that she wanted to open that bag. Okay, right. ये 3 सेट की ग्रामर कंप्लीट।